क्या हुआ, बात बनी? नहीं पापा, वो बात तो नहीं बनी, मगर नरगिसी कोफ्ते जरूर बन रहे हैं। तो मेरा इतना छोटा सा काम भी नहीं करना। I tried. ये लीजिए गर्मा गर्म चाय। और आपके नरगिसी कोफ्ते भाई साहब बस थोड़ी ही देर में बन ही जाएंगे। खुशबू यहाँ तक आ रही है बहन जी। खुशबू से ही पेट भरा जा रहा है। लगता है नरगिसी कोफ्ते खाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अरे ऐसे कैसे नहीं, खाने तो पड़ेंगे। लीजिए। ये क्या है शांति? थोड़ी देर पहले आप ही ने तो कहा था कि आपका पेट कुछ ठीक नहीं लग रहा, तो मैं आपको दवा दे दूं, कहा था ना आपने। लीजिए। याद आया। वो बात, मेरा पेट कुछ ठीक नहीं है। गुड़गुड़ कर रहा है ना? आवाज भी आ रही है। पर भाई साहब अचानक क्या हो गया आपकी तबीयत को? चेहरा देख के लगता नहीं कि अभी अभी पेट खराब हुआ है। बड़े सही वक्त पे खराब हुआ पेट। सही वक्त पर खराब हुआ है मतलब? मतलब वो वक्त सही। वक्त सही है, बिल्कुल। कोफ्ते बना रही है, पेट खराब हो गया। ये गलत बात है। अरे तो भाई साहब कोई बात नहीं, दवा पी लीजिए, शाम तक पेट दर्द ठीक हो जाएगा। काश ऐसा हो। नहीं, वो मेरा पेट कुछ अलग तरह का इतनी आसानी से ठीक नहीं होता है। फिर भाई साहब आप मेरे हाथों के बने नरगिसी कोफ्ते कैसे खाएंगे? नहीं खा सकते, बिल्कुल नहीं खा सकते। कैसे खाएंगे? इसीलिए तो पेट खराब हुआ है। लाओ शांति, दवाई दे दो। Cheers. अभी पेट कुछ ठीक लग रहा है। ये बहुत अच्छी बात होगी। अब देखना भाई साहब, शाम तक आपका दर्द ठीक हो जाएगा और आप पेट भर के मेरे हाथों के बने हुए नरगिसी कोफ्ते जरूर खाएंगे। नहीं, मुश्किल है, नहीं होगा। इतनी आसानी से मेरा पेट ठीक नहीं होता है। क्यों कांति, तुम्हें लगता है शाम तक मेरा पेट ठीक हो जाएगा? नहीं हो सकता। एनिमल्स के साथ कितना अच्छा होता है, जैसे कि लायन एक जेब्रा को मारा और सारी लायन फैमिली ने उसे खा लिया। लेकिन हम इंसान अगर जेब्रा को मारेंगे तो पहले उसे ढंग से काटेंगे, फिर उस पर नमक मिर्च लगाकर उसे पकाकर खाएंगे, टेस्टी बनाकर। सोचिए, अगर टेस्ट और पकाकर खाने का फंडा ना होता तो कितना अच्छा होता। ना ही नरगिसी कोफ्ते जैसी कोई सब्जी होती और ना ही नाना जी को कोई बहाना बनाना पड़ता। सॉरी, बहाना तो नानी का है, बना उसे नाना जी रहे। ये लीजिए। ना, मुझे मत दे। हाथ धोए थे? नहीं, धोकर आती हूँ। तुम तो खाओ शांति, तुम्हारा पेट तो ठीक है। क्या हो पापा, आपका पेट कैसे खराब हो गया? कुछ उल्टा सीधा खा लिया होगा। क्या उल्टा सीधा खाया आपने? तुम्हारी माँ कह रही थी कि मैंने कुछ उल्टा सीधा खा लिया और मेरा पेट खराब है। माँ जी ने बताया? मतलब आपको खुद को पता नहीं चला कि आपका पेट खराब है? नहीं, वो पहले मुझे ही पता चला। फिर शांति ने लेकिन बताया, दवाई दी। तो अब आपका पेट कैसा है? अभी तो खिचड़ी खा रहा है मेरा पेट। नरगिसी कोफ्ते खाने लायक कब होगा ये पता नहीं। ऐसे मेरा पेट ठीक कब होगा शांति? पापा, आप ये कोफ्ते थोड़ा टेस्ट करके देखिए। अरे नहीं, रहने दो। खामखा मम्मी को परेशानी होगी। माँ को क्यों परेशानी होगी? मम्मी उनका ख्याल रखती है ना, दवाई देना। बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हो बेटा, बिल्कुल दुरुस्त। शांति की परेशानी मेरी परेशानी। शांति, आप चुपचाप खिचड़ी खाइए। मेरी परेशानी तो बोलने से भी और बढ़ सकती है। पापा, जब किसी का पेट खराब होता है तो वो खिचड़ी क्यों खाता है? ताकि वो नरगिसी कोफ्ता ना खा पाए। खिचड़ी बड़े आराम से हजम हो रही है मुझे। माँ, आपका पेट तो ठीक है ना? आप खाइए नरगिसी कोफ्ते। ना, ये सब ठीक है मेरे लिए बेटा। ना।
तुम खाने की आवाज आ रही? सपना था। ये तो मुझे सपने में भी कोफ्ते नहीं खाने दे रही। झाड़ू से मार रही वो अलग। क्या करूं? शादी के एक्सपर्ट से बात करूं क्या? वो भी क्या कर लेगा? दिल की भड़ास तो निकलेगी। क्या बात? मैं मजा आ गया। चाट खाने का मजा ऐसे खुली जगह पे खाने का है, नहीं? अच्छा है ना? बढ़िया बनाते हो गुरु चाय। बढ़िया चाट। हाँ हाँ हाँ। क्या हो रहा है बाबा? बेटा इसे आजादी कहते हैं, आजादी। कुछ भी खाओ, कोई रोक टोक नहीं। अरे रोक टोक कैसे होगी पापा? पैसे देके खा रहे हो आके। पैसे तो घर पे भी देते, लेकिन खा सकते हो अपनी मर्जी का। घर पे पैसे देते? एक बात बताओ, तुम अपनी महीने की तनख्वाह किसके हाथ में रखते हो? स्वीटी के। और किसकी मर्जी का खाना खाते हो? स्वीटी के। और यहाँ पे पैसे दो और अपनी मन मर्जी का खाओ, कोई रोक टोक नहीं। और जब दूसरी बार इनके पास चाट खाने आओगे ना, तो ये बड़े प्यार से, बड़ी इज्जत से आपको चाट खिलाएंगे। और घर पे करती है बीवी ऐसी, ना इज्जत देती है और ना चैन से रहने देती है। तुम खाओगे कुछ? नहीं, मुझे बाहर का खाना हजम नहीं होता। और मुझे तो बीवी हजम नहीं होती है। हाँ भाई, दादा एक और लगा देना इसके बाद है। क्या हुआ पापा? चाट रास नहीं आई शायद। मतलब आपका पेट वाकई खराब हो गया। माँ को नरगिसी कोफ्ते आज बनाने चाहिए थे। कम से कम आपको झूठ तो नहीं बोलना पड़ा। किस्मत के पाप है ना, वो तो होके ही रहते हैं। नरगिसी कोफ्ते का इससे कोई लेना देना नहीं। मतलब घर के बाहर की आजादी आपको रास नहीं है? रास तो खिचड़ी भी नहीं आई थी। पर खिचड़ी से आपका पेट तो खराब नहीं हुआ था ना? दिमाग तो खराब हो गया था ना। और पेट खराब हो गया। भाई साहब, अब तो आपका पेट ठीक है ना? क्यों माँ, आप आज फिर से नरगिसी कोफ्ते बना रही हैं क्या? अरे नहीं रे, जो कल बनाए थे ना, वो भाई साहब के लिए संभाल कर रख दिए थे। अभी लेकर आती हूँ। बेटा कुछ करो बेटा। पाप कुछ नहीं किया जा सकता। ये लीजिए भाई साहब, खाइए नरगिसी कोफ्ते। ये लीजिए। ये क्या है शांति? आपकी पसंद के दम आलू। ये कोफ्ते यहाँ क्या कर रहे हैं? मैं लाई हूँ भाई साहब के लिए। तुम नरगिसी कोफ्ते खाने जा रहे थे? शांति बहन जी। नहीं, तो शांति और बहन जी, मेरे पेट में ना तो दम आलू खाने का दम है और ना ही ये नरगिसी कोफ्ते का। अभी तो खिचड़ी भी नहीं खा सकता मैं। मतलब मैं आपको बाद में बताऊंगा। पहले बताइए, बाथरूम खाली है? अरे कहाँ जा रहे हो? ये दम आलू तो खा के जाओ। शांति, अब मैं चाहे दम आलू खाऊं या ये नरगिसी कोफ्ते, दोनों का हश्र एक ही होना है। तो मतलब मैं आपको बाद में बताऊंगा, अभी मेरे पास वक्त बहुत कम है। ये अखबार क्यों ले गए? इनका पेट खराब है क्या? हाँ मम्मी, पर इस बार पापा को पहले पता चल गया। मुझे मेरी फैमिली से